नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि विधानसभा है, जो कि हमारे राज्यों में होती है, जिसका दर्जा एक लोकसभा के बराबर होता है, ये समान ही होता है। उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा, आगामी परीक्षा यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। अगर आप बने रहें हमारे साथ। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करें तो अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल हमारे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। बात करें प्रोटेम स्पीकर की, तो यह जब नई विधानसभा का गठन होता है, न्यू गठन होता है विधानसभा का, तो उसमें से एक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के तहत नियुक्त किया जाता है, जो कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलें तो राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है, यानी कितने प्रतिशत की आरक्षण की बात की गई है? तो यह की गई है ऑप्शन नंबर बी, 33% आरक्षण की बात की गई है, जो कि यहाँ बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा जो कि हमारे राज्य में होती है, उसका गठन आर्टिकल 170 के तहत किया जाता है। आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है कि हमारा ये विधानसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे 170 के तहत हमारा विधानसभा का गठन किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर रहेगा। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का गठन हमारा और राज्यसभा का गठन ये हमारा सेंटर में होता है, और राज्य विधानसभा और विधान परिषद का हमारा स्टेट में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि दिए हुए हैं। वैसे तो हमारा यूपी का सबसे ज़्यादा है, बट यहाँ बात की गई है विधानसभा में निम्न राज्यों में से, तो यहाँ पश्चिम बंगाल यहाँ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हमारा यूपी में है। भारतीय संविधान के निम्न आर्टिकल में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान नहीं दिया गया है? तो आर्टिकल 170 में इसका निर्वाचन का प्रावधान नहीं दिया गया है, एंड ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 333 में दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर रहेगा। यानी राज्यसभाओं में आंग्ल समुदाय से सदस्य चुनने का जो हमारा प्रावधान है, वो आर्टिकल 333 में दिया गया है। किसी राज्य की विधानसभाओं में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 500, जो ये आंसर हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्न में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो हमारा राइट आंसर है आर्टिकल 52, यानी संविधान संशोधन 52 के द्वारा दल बदल कानून बनाया गया है। बनाया गया है, जो हमारा 52वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगर किसी राज्य में विधानसभा होगी तो उसकी न्यूनतम संख्या 60 सदस्य से कम नहीं होगी, जो कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर जाएगा। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है, तो यह हमारा केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ एक ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। राज्यों में विधानसभा और सेंटर में बात करें तो सेंटर में हमारा लोकसभा में हमारा धन बिल प्रस्तुत किया जाता है, यानी धन विधेयक की बात की गई है, जो कि राज्य में हमारा विधानसभा और सेंटर में लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान का वह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्यसभा में 60 से कम सदस्य नहीं होता। यह किस राज्य का अपवाद है? बहुत से कई राज्य हैं जिसमें 60 सदस्य से कम हैं, तो इसमें अपवाद है जो सिक्किम में 60 सदस्य से कम की सदस्यता है, जो हमारा राइट आंसर रहेगा। यानी ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, जिसकी सदस्य 60 से कम है। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
निम्न में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? विधानसभा हमारे किस में अस्तित्व में नहीं है? तो वो है हमारा लक्षद्वीप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में हमारी विधानसभा नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन भी है और हार्ड भी है, क्योंकि एग्जामिनर आपको 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल भी देता है और हार्ड भी देता है, क्योंकि उसको पेपर का लेवल बना के रखना है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका राष्ट्र अर्थ ये है कि वह निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक है, यानी बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है, यानी निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। उस संघ राज्य का नाम बताइए जिसमें निर्वाचित विधानसभा व मंत्री परिषद भी हैं, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो वो है हमारा पांडिचेरी में, जो कि हमारा राइट आंसर है। पांडिचेरी की बात करें तो ये हमारा यूटी में आता है और यूटी में दिल्ली और पांडिचेरी ही दोनों ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद की दोनों की सदस्यता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बात करें तो आपको बता दें यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हमने चैप्टर वाइज पॉलिटी कराई है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी को आप चैप्टर वाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, इसीलिए हमने आपको चैप्टर वाइज सारी पॉलिटी करा रहे हैं, क्योंकि आपका 1 नंबर 2 नंबर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन न छूटे जो आपकी सिलेक्शन में परेशानी हो। इसलिए मात्र बहुत ही हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन के हमने मॉक टेस्ट के तहत बनाए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको पॉलिटी का डर सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने हर चैप्टर को बहुत ही बारीकी से वो क्वेश्चन एकत्रित किए हैं जो आपकी परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें, और सेशन को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें। बात करें हम और की तो हमने जियोग्राफी की भी बहुत अच्छी वीडियो बनाए हैं और हिंदी के भी, जो आप प्लेलिस्ट में आकर के देख सकते हैं। तो बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो हमारा वाला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत के विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो हमारे विधानसभा चुनाव होते हैं वो होते हैं हमारे वयस्क मताधिकार के द्वारा, यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किन किन राज्य शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो हमारा दिल्ली और पांडिचेरी में है, यानी डी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि दिल्ली और पांडिचेरी में ही, जो केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली और पांडिचेरी राज्य हैं जिसमें हमारा विधानसभा अस्तित्व में है, जो कि हमारा राइट आंसर जाएगा। राज्य की विधानसभा को कितनी समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? तो राइट आंसर हमारा, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, जो कि हमारा डी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर जाएगा। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूपी में हमारे सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, जो कि हमारा राइट आंसर जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन लेता है? तो राज्य में लेता है हमारा विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष ही बताएगा कि यह धन विधेयक है या नहीं, और परमिशन इसकी राज्यपाल की होती है पारित होने के लिए, और यह सिर्फ और सिर्फ हमारा विधानसभा में ही पेश किया जाता है। आपको बता दें दोबारा से कि यह धन विधेयक ओनली विधानसभा में ही, धन विधेयक जो होता है विधानसभा में ही पेश किया जाता है, और सेंटर में हमारा लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलें तो किन राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो यहाँ राइट आंसर जाएगा हरियाणा और छत्तीसगढ़ में हमारा विधानसभा सीटें बराबर हैं, यानी कि ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, उत्तराखंड विधानसभा से हमारा एक एंग्लो इंडियन समुदाय से एक नियुक्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एक राइट आंसर जाएगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 403, जो कि हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट हमारी 403 है। किस राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी जे&के में, यानी सी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। असम विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 126, या डी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो विधानसभा का हमारा निर्वाचन होता है
वो हमारा निर्वाचन आयोग की देख-रेख में होता है। यहाँ डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलें तो विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो हमारा विधानसभा के सदस्य होते हैं यानी एमएलए होते हैं, वो हमारा 75,000 को प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ डी ऑप्शन में हमारा राइट आंसर जाएगा। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य चुना जाता है और मतलब विधानसभा का सदस्य ना होते हुए वह विधानसभा में कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो राइट आंसर जाएगा हमारा 6 माह, जो कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। यहाँ राज्य की विधानसभा के शस्त्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? यानी कि शस्त्रावसान यानी कि विधानसभा में जो आदेश दिया जाता है, वह हमारा राज्यपाल द्वारा दिया जाता है, जो कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलें तो आपको बताएं कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितना होता था? तो यह राट होता था हमारा 6 वर्ष, जो कि ए ऑप्शन हमारा राइट है। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूत्री यानी कि कोरम क्या होता है? तो यह 10वां भाग होता है, यानी कि किसी भी अंक का 10वां भाग होता है, सदन की कुल संख्या का 10वां भाग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा। यानी कि 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य का 10वां भाग जो अधिक हो, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन करने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? अगर राज्य में आपातकाल की स्थिति पैदा होती है तो उसमें विधानसभा की जो समय सीमा होती है उसको बढ़ा दिया जाता है। वो हमारा 1 वर्ष के लिए यानी 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जाता है। जैसी ही परिस्थिति दिखती है उसको 1 वर्ष से बढ़ा करके दोबारा से फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, जब तक कि आपातकाल की समस्या खत्म ना हो जाए। यानी कि हमारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 34 राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो वह सदन से निष्कासित यानी कि निलंबित कर दिया जाता है। तो वह हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए यानी 60 दिन तक अगर कोई सदस्य सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता भंग कर दी जाती है, यानी रद्द कर दी जाती है। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले कर दिया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए केरला का कर दिया था, जो हमारा राइट आंसर जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है वो हमारी ऑप्शन नंबर ए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो उसकी मंत्रिपरिषद पूरी भंग हो जाती है। यहाँ सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम होना चाहिए? यानी कि विधानसभा की सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है हमारी 25 ईयर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 विधानसभा अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष को उठाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व उसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को दी जाती है? अगर हम किसी विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उठाने की कोशिश करते हैं तो उसको पहले अनुमति दी जाती है, यानी उसको पहले सूचित किया जाता है, तो वो है 14 दिन। यहाँ सी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। यानी कि 14 दिन पहले हमको सूचित करना पड़ता है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कि हम आपको उठाना चाहते हैं, किस कारण उठाना चाहते हैं वो उसको बताना पड़ता है। विधानसभा की गणपूत्री यानी कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा होती है? तो यह 1/10 होती है। यहाँ बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। 1/10 हमारा कोरम होता है। आप कोरम याद करना, गणपूर्ति जो कि कोरम होती है जो कुल का 1/10 से ज़्यादा होती है। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? अगर किसी विधानसभा को कैसे हटाएंगे तो इसका सीधा है, हमने जैसे बताया बहुमत से, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? यानी कि एक विधानसभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार जरूर होनी चाहिए, जो कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा, क्योंकि एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना जरूरी है और 6 माह से ज़्यादा समय नहीं, दो बैठकों के बीच में, यानी 2 बैठक
बैठकों के बीच समय 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलें। तो विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष को देता है, जो बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है, जो विधानसभा उपाध्यक्ष को ही देता है। क्वेश्चन नंबर 43 विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यह 6 माह का अंतर होना चाहिए। अगर उसकी एक बैठक हुई है जनवरी में, तो अगली वो बैठक उसकी जून में हो जानी चाहिए, यानी 6 माह के अंदर ही हो जानी चाहिए, जो कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। इस निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये हमारा 1142 यानी ऑप्शन नंबर है हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी ऑप्शन विधानसभा के सदस्य करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर है हमारे यहाँ राइट आंसर। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर हमारा शपथ ग्रहण की इसकी आवश्यकता नहीं होती है, यह एक नॉर्मल सदस्य की तरह ही शपथ लेता है, यानी कि यह सदस्य की तरह ही शपथ लेता है। इसके लिए विधानसभा के लिए कोई स्पेशल कोई नियम नहीं है, वह एक नॉर्मल विधानसभा के सदस्य की तरह ही शपथ लेता है, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स आपको बता दें हमने आपके लिए 50 से 56 क्वेश्चन कराए हैं, और जो कि स्पेशल विधानसभा से ही कराए हैं। इससे पहले हमने आपकी पॉलिटी के बहुत ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, जिससे कि आपका पॉलिटी का डर खत्म हो जाएगा। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और सेशन को भी लाइक करें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सी किसकी वीडियो चाहिए, जिससे कि हम उसको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें। वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।